नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद एकेडमी में मैं मिथिलेश सर आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं, जिसमें हम आज भाजकों की संख्या निकालना सीखेंगे। साथ ही सम गुणांकों की संख्या, विषम गुणांकों की संख्या, गुणनखंड के जो पूर्ण वर्ग गुणनखंड होते हैं वो निकालना सीखेंगे। तो चलिए अपन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं ये भाजकों की संख्या निकालना। पहला क्वेश्चन है कि 360 में कुल कितने भाजक होंगे या कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 360 के गुणनखंड निकालेंगे कि अपन कुल कितने हैं। तो ये 360 के गुणनखंड निकालेंगे हम। 360 ये लिखा है, इसमें पहले 2 से भाग जाता है तो 2 से देंगे, ये आएगा 180। फिर 2 से देंगे तो क्या आएगा 90। फिर 2 से देंगे तो कितना आएगा 45। फिर 3 से देंगे तो क्या आएगा 15। फिर 3 से देंगे तो क्या आएगा 5। फिर 5 से देंगे तो 1। अब यहाँ अपन को देखना है कि 2 कितनी बार आया है, 3 बार। 2 3 बार आया है तो अपन 2 की घात 3 लिख सकते हैं इसको, इनटू यहाँ लिखेंगे 3 2 बार आया तो 3 की घात 2 लिख सकते हैं, इनटू 5 कितनी 1 बार आया तो 5 की घात 1 लिख सकते हैं। और जितनी भी इनकी पावर आ रही है, पावर में 1 जोड़ करके अपन सभी का गुणा कर देंगे। ये 2 की पावर 3 है तो पावर 1 बढ़ाएंगे 4 आएगा। 2 की पावर 2 है, 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 3। 5 की पावर 1 है तो इसको बढ़ाएंगे 2 और इन पावरों का गुणा कर देंगे तो अपने गुणनखंडों की संख्या आ जाएगा 4 3 12 दूना 24। इसके कुल कितने गुणनखंड होंगे 24। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अपन को पता रहेगा, गुणनखंड अगर अपन को पता रहेंगे तो डायरेक्ट अपन तोड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे तोड़ना है और कैसे निकलेगा ये अपने आसानी से। ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 240 में गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो 240 अगर आपको आता है डायरेक्ट तोड़ना तो डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 120। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 60। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 30। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 15। फिर किससे भाग देंगे 3 से, और फिर 5 से भाग देंगे। गुणा करना चाहे तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 दूना 240। ये आ जा रहा है तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4। कितनी बार आ रहा है 2 4 बार। तो उसको अपन लिखेंगे 2 की पावर 4। और 3 कितनी बार आ रहा है 1 बार, तो 3 की पावर लिखेंगे 1। और 5 1 बार आ रहा है तो 5 की पावर लिखेंगे 1। अब जो भी पावर आ रही है पावर को 1 1 बढ़ाकर सभी का गुणा कर देंगे। या 2 की पावर 4 है तो उसको लिखेंगे 5। 3 की पावर 1 है तो उसको लिखेंगे 2। और 5 की पावर 1 है तो उसको लिखेंगे 2। 5 दूना 10, 10 दूना 20। इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी अपनी 20। निकाल सकते हैं दोस्तों। वैसे ही इसको भी देंगे, 256 के भी गुणनखंड निकालेंगे। तो देखते हैं किससे भाग जाता है। 2 से भाग देंगे तो आएगा 128। फिर 2 से भाग देंगे तो 64। फिर 2 से भाग देंगे तो 32। फिर 2 से भाग देंगे तो 16। फिर 2 से भाग देंगे तो 8। फिर 2 से भाग देंगे तो 4। फिर 2 से भाग देंगे 2। फिर 2 से भाग देंगे तो 1। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128 दूना 256। तो 256 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, 2 5 और 3 8। 2 की घात क्या है 8। इसमें पावर 1 बढ़ाना है तो कितनी आ जाएगी इसकी 9। पावर 8 है, 1 जोड़ेंगे तो 9। इसके गुणनखंडों की संख्या कितने आएंगे 9। आया समझ में? बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 150 के गुणनखंडों की संख्या। तो 150 में भी भाग दे सकते हैं। ये 150 है, इसमें किसका भाग जाता है, पहले 2 का जाएगा तो 75 आएगा। फिर 3 का जाएगा तो 25 आएगा। फिर 5 का देंगे, फिर 5 का देंगे। 5 गुणा 5 25 3 75 दूना 150। बस अब यहाँ पर देखना 2 कितनी बार आया 1 बार। 3 कितनी बार आया 1 बार। 5 कितनी बार आया 2 बार। तो 5 की पावर 2। ये पावरों को 1 1 जोड़ना और गुणा कर देना। यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ 1 है तो क्या आएगा 2। और यहाँ पर 2 है तो क्या होगा 1 जोड़ेगा 3। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 12। इसके गुणांकों की संख्या क्या आएगी, भाजकों की संख्या या गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी 12। वैसे ही देखते हैं कि 5000 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। तो 5000 को भी अपन वैसे ही लिख सकते हैं। 5000 के गुणनखंड निकालेंगे, या तो आपको दिक्कतें होती तो ऐसा भी निकाल सकते हैं गुणनखंड
5000 है, इसमें पहले 2 से भाग देंगे, क्या आएगा 2500, फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1250, फिर 2 से भाग देंगे तो 625, फिर 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 125, फिर 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 25, फिर 5 से भाग देंगे तो 5, 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा 1। तो यहाँ देखते हैं 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 5 की पावर क्या लिखेंगे 4। इनकी जो भी घातें हैं उसको 1 जोड़ेंगे, 3 है तो 1 जोड़ेंगे 4, और यहाँ पर 4 है 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, 5 गुणे 4, इसके गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी 20। तो आप गुणनखंड तो निकालना सीख गए होंगे। एक और क्वेश्चन है अगला, वो देखते हैं। 1200 में कितने भाजक होंगे? चलिए तो ये देखते हैं। 1200 में 2 से भाग देंगे तो 600 आएगा, फिर 2 से भाग देंगे 300 आएगा, 2 से भाग देंगे 150 आएगा, 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा 75, फिर 3 से भाग देंगे तो 25 आएगा, फिर 5 से भाग देंगे, फिर 5 से, 5 गुणा 5 25, 25 3 75 दूना 150 दूना 300 दूना 600 दूना 1200। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है 4 बार, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 1 बार आ रहा है तो 1 पावर हो जाएगा, और 5 2 बार आ रहा है तो 5 की पावर 2 हो जाएगा। जो भी पावर है उनको एक एक जोड़ सकते हैं। तो 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 5, यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा 3, 5 दूना 10 गुणित 3 क्या आएगा 330। इसके भाजकों की संख्या क्या आएगी 30। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये भाजकों की संख्या निकालना तो आपसे बन जाएगा बहुत आसानी से और आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि ये लिखा है 729 के कितने गुणनखंड, 729 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग से पता चल रहा है कि पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। जैसा कि अपन 2 का वर्ग क्या होता है 4, जो गुणनखंड आएगा तो 4 होना चाहिए, तो वो एक पूर्ण वर्ग होगा, 2 नहीं ले सकते। तो इसको भी अपन 729 के गुणनखंड निकालेंगे और कितने पूर्ण वर्ग आ रहे हैं वो अपन निकाल सकते हैं। 729 में 3 से भाग जाता है, 3 से देंगे 3 दूना 6, बचा 1, 3 चौके 12, 3 9, 3 से देंगे भाग तो क्या आएगा 81, 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 27, 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 9, 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3, 3 से भाग देंगे तो 1। इसके कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो देखिए जोड़े जिनका बनेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो ये 1 बन रहा है, ये 1 बन रहा है और ये 1 बन रहा है। तो इसका अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 गुणा 9 गुणा 9 लिख सकते हैं, और 9 भी पूर्ण वर्ग है, 9 भी पूर्ण वर्ग, 9 भी पूर्ण वर्ग। तो इसके कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग होंगे? तो आंसर आएगा अपना 3 गुणनखंड है जो कि पूर्ण वर्ग है। तो आप निकाल सकते हैं इतना बहुत आसानी से कि कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग आएंगे। तो ये गुणनखंड पूर्ण वर्ग जो होते हैं वो तो निकालना बन गया होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 की घात 9, 3 की घात 5, 5 की घात 4 और यहाँ पर लिखा है 7 की घात 6। इसमें बताना विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड क्या बताना, विषम गुणनखंड कितने होंगे। तो विषम और सम की बात करते हैं तो पहले ये देखेंगे कि विषम क्या होता है, सम और विषम। तो सम क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, सम संख्याएं होती है। और विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो क्या होगी, विषम संख्या। तो यहाँ पर देखिए विषम गुणनखंड निकालना है तो कुछ नहीं करना अपन को। विषम यहाँ पर क्या दिख रहा है 3, ये 3 विषम दिख रहा है, 2 विषम नहीं है, सम है। तो यहाँ 3 की घात क्या है 5, और यहाँ पर क्या है 5 भी विषम है तो 5 की घात क्या है 4। फिर यहाँ पर क्या है 7 भी विषम है तो 7 की घात क्या है 6। पर इनकी पावरों को एक एक जोड़ते हैं। क्या 5 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, यहाँ पर 3 है तो 4 है तो क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर 6 है तो क्या आ जाएगा 7। 5 6 का 30, 30 गुणित 7 कितना आ जाएगा 210। ये अपने आएंगे विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी 210।
सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याओं को लेना है तो विषम गुणनखंड अपने आ जाएंगे। वैसे ही अब सम गुणनखंड निकालना देखेंगे तो सम गुणनखंड कैसे निकलते हैं वो देखेंगे। 2 की घात 8 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 इंटू 7 की घात 5 में कितने गुणनखंड सम है, क्या बताना है, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड। चलिए देखते हैं कि सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। अब ऐसा नहीं कर सकते कि अभी विषम गुणनखंड निकाला था तो विषम संख्या जो है उनकी पावर को लेकर अपन ने निकाल लिए थे। जब सम गुणनखंड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुल गुणांक माइनस विषम गुणांक, विषम गुणांक बराबर सम गुणनखंड। ये गुणांक भी लिख सकते हैं या गुणनखंड भी लिख सकते हैं, तो इससे सम गुणनखंड निकल जाएंगे अपने। क्या करेंगे, कुल गुणांक, कुल गुणांक निकालना मतलब कुल भाजकों की संख्या निकालना। कुल भाजकों की संख्या अपन ने निकालना सीखा था कि जितनी भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए। यहाँ 2 की पावर 8 है तो एक जोड़ेंगे क्या आएगा 9, यहाँ 3 की पावर 2 है तो एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, यहाँ 5 की पावर 3 है तो एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, और यहाँ 7 की पावर 5 है एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। ये कुल गुणांक निकलेंगे। इसमें से विषम गुणांक निकालना, तो विषम गुणांक निकालने के लिए सिर्फ विषम संख्या लेते हैं, तो 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या है। तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है, उसकी पावर 1 बढ़ाएंगे तो 3, 5 की पावर 3 है 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 4, और 7 की पावर 5 है 1 बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 6। यहाँ पर कुल गुणांक कितने हो रहे हैं, इनका गुणा कर देते हैं। 6 को 24, 24 3 72 इंटू 9, 9 दूना 18, 9 7 63 और 1 64। ठीक है, क्या 648 कुल हो रहे हैं, उसमें से ये विषम गुणांक घटा देंगे। 6 के 24, 24 13 72, ये 72 घटेगा तो अपने जाएंगे सम गुणांक। कितने आएंगे वो घटाइए, 14 में से 7 जाएगा तो 7, 5 का 5, 576 अपने सम गुणांक आएंगे। तो अपन ने भाजकों की संख्या निकालना देखा, उसके बाद कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है वो निकालना सीखा, विषम गुणांक निकालना सीखा, सम गुणांक। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट वीडियो देखते हैं।